आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के मौके पर मुझे सिप्तैन कैरियर गाइड अकेडमी आने का मौका मिला। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कैरियर गाइड अकेडमी में जश्न आजादी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को याद किया गया। बच्चों ने साइमन कमीशन गो बैक और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ एक देशभक्ति ड्रामा भी पेश किया, जिसमें अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों पर रोशनी डालकर लोगों को आजादी की अहमियत और वीर जवानों की बलिदान की कीमत समझाने की कोशिश की गई। 10वीं की छात्रा ने आजादी के असली मायने क्या है इस पर भाषण देकर लोगों के दिल जीत लिए। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोग जहां एक तरफ प्रोग्राम को एंजॉय किया, वहीं दूसरी तरफ आजादी की असली कीमत समझते हुए देश को खूबसूरत बनाने के ख्वाब लिए यहां से उठे। अनबिलीवेबल है, मतलब यह करियर गाइड एकेडमी हमेशा से एक अलग ही काम करता हुआ आ रहा है और इस प्रोग्राम 15 अगस्त जो बच्चों ने सेलिब्रेट किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ डांस, ड्रामा, और ड्रामा में जो दिखाया गया है पूरे 15 अगस्त को एक छोटे से सीन में पूरी आज़ादी को जो बच्चों ने एक ड्रामेटिक वे में लोगों को दर्शाया कि हमें आज़ादी कैसे मिली है ना, ये सारी चीज़ें, और बच्चों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस किए। और जो हमारे ये बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, इन लोगों की मेहनत, और इस स्कूल में जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे उशू के टीचर हैं, जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं, आमिर सिद्दीकी साहब सर, और बाहर के जो टीचर हैं जैसे रीना मैम, सोनाली मैम, ये सारे लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत की है इस एक विद इन अ वीक कि वो आपको यहाँ, आप मीडिया पर्सन हैं, आपको देखने को मिला। और जब ये वीडियो रिलीज़ होगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा इसका व्यूज़ आपको आए देखने को मिलेगा, मेहनत आपको वहाँ देखने को मिलेगी बच्चों की। और जो छोटे छोटे बच्चों जिन्होंने अलग अलग रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस एंड डिफरेंट एक्टिंग प्ले किया उन्होंने, जो यहाँ पे वर्ड्स बच्चों के सामने इस एज में उनके अंदर जो हिंदुस्तानी होने का जज्बा पैदा हुआ है, वो आज इस कैंपस में देखने को मिला, जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। थैंक यू। मौके पर आप हिंदुस्तान वासियों को क्या संदेश देना? मैं हिंदुस्तान वासियों को एक यही संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारी जो एक सीनियर गर्ल्स है, उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि आज़ादी वो हर एक चीज़ से होनी चाहिए। आज़ादी पहनने की होनी चाहिए, आज़ादी घूमने की होनी चाहिए। आज़ादी सिर्फ आज़ादाना घूमने का नाम नहीं है, आज़ादी वो हर चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप फ्रीडम महसूस कर सकें। तो हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को फ्रीडम है कि वो अपनी बात को अपने सामने रख सके। मैं ये अपील करता हूँ वैसे लोग जिनको संविधान के बारे में अगर थोड़ी सी कम जानकारी है या फिर अभाव में नहीं जानते हैं, वो प्लीज़ अपने हुकूक को समझें और अपनी आवाज़ इंतज़ामिया के सामने उठाएं और बताएं कि हम हिंदुस्तान के जो अवाम है, हम लोगों को क्या हक मिलना चाहिए और क्या हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम में मैं शरीक होकर और इस यौम आज़ादी की तकरीब में शरीक होकर मैं बहुत ही खुश हूँ और इस बात को उम्मीद रखता हूँ कि हर शहरी और हर बच्चे मुस्तक़बिल में इस आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उसको हिफाजत करेंगे और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। जो सरकार का विजन है इस वक्त 2024 तक इस मुल्क 2000 आगे विजन है कि इस मुल्क को हम तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे और अमेरिका से भी आगे बढ़ा के ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो प्राचीन सभ्यता हमारी रही है आगे बढ़ाते हुए अमन और शांति के साथ इस मुल्क की तरक्की होगी और इंशाअल्लाह ये मुल्क पूरी दुनिया में रोशन होगा, नाम पैदा करेगा, कायम होगा और उसमें हमारा और हमारे बच्चों और नई नस्ल का तामीर होगा, हिस्सेदारी होगी। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। मेरा नाम सैयद शमीम अनवर है, मैं जामा अररिया का खादिम हूँ, सदर मजलिस मुंतज़िमा का, और मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।